हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज हम लोग सीखेंगे जीएसटीआर 6 कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, पहले तो जानते हैं कि जीएसटीआर 6 किसको चाहिए। जीएसटीआर 6 रिटर्न फाइल करना चाहिए जो आईएसडी रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर रहता है, कॉम्पोजिशन डीलर रहते हैं, वैसे ही जीएसटी में आईएसडी रहता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रहता है। जो लोग आईएसडी में रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी माने डीलर को जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ता है एवरी महीना 13 तारीख को। सपोज ये महीने का ट्रांजैक्शन नेक्स्ट महीना 13 तारीख के अंदर उसको जीएसटीआर 6 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका क्या है, मिनिमम 20 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, और नील रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई अगर मान लीजिए मेरा कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और छोड़ दूं, नहीं। अगर भी आपका नील ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है तो आपको यू मस्ट बी फाइल जीएसटीआर 6 नील रिटर्न मंथली बेसिस। ठीक है, उसका दो टाइप का रिटर्न रहता है, जीएसटीआर 6 और 6A। 6A जैसे हम लोग का 2B रहता है जनरली, उसका 6A रहता है। कोई भी सामने वाला सपोज मान लीजिए कुछ भी अपने को इनपुट टैक्स क्रेडिट देता है तो अपने को वो जो जीएसटीआर 6A में वो रिफ्लेक्ट होता है ओनली फॉर व्यू पर्पज। आईएसडी, फिर से बोल रहा हूँ, आईएसडी डिस्ट्रीब्यूटर लोग जितने भी है उन लोग को डीलर लोग जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ेगा एवरी महीना 13 तारीख के अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग चलते हैं फाइल कैसे करते हैं ऑन मैंने पोर्टल में, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए पोर्टल में चलते हैं। पोर्टल में जैसे मैनुअल है ना, ये मैनुअल में जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही अपने को सर्विस में क्लिक करना पड़ेगा। रिटर्न्स में जाके रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करिए, पीरियड कौन सा है, और सर्च बटन में देने से अपने को, मैं जैसे बोला, 2 रिबन दिखेगा। उसमें एक में जीएसटीआर 6 दिखेगा और 6A दिखेगा। 6A को अपने को कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ओनली फॉर व्यू पर्पज के लिए है। जैसे 2B 2A, तो उसी हिसाब से ये जीएसटीआर 6A है। तो 6 को हम लोग फाइल करेंगे। तो 6 को फाइल करने के लिए प्रिपेयर ऑनलाइन में जाइए। ऑनलाइन में जाने के बाद पहले देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और 6A है अमेंडमेंट करने का। कुछ भी अगर प्रीवियस मंथ में कुछ भी गलती किए हैं, मैंने प्रीवियस मंथ में कुछ भी गलती अपना हुआ है उसको रेक्टिफाई, और कुछ भी रेक्टिफाई करना है तो ये अमेंडमेंट में हम लोग को 6A अमेंडमेंट इन्फॉर्मेशन में फर्निश करके जो है ये टेबल में हम लोग को फाइल करना पड़ेगा। ये क्रेडिट नोट्स डेबिट नोट रिसीव्ड में है, और कुछ भी अमेंडमेंट करना है अमेंडमेंट करके यहाँ पे करना पड़ेगा। 4 में देखिए टोटल आईटीसी अवेलेबल एंड एलिजिबल आईटीसी, इन एलिजिबल आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड करके यहाँ पे पॉपअप होके आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईएसडी इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, इस सब में काउंट करके यहाँ पे नंबर ऑफ जो आप बिल सबमिट करेंगे ना, उसका नंबर ऑफ काउंट करके रिकॉर्ड में आ जाएगा। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईयरली रिटर्न, आगे पहले भी कोई अगर रिटर्न में फाइल दिए हैं तो उसका नंबर यहाँ पे काउंट करके दिखेगा। अगर कोई लेट हुई है तो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा, उसको अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग प्रोसीड टू फाइल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम कुछ भी हम लोग को ऐड और डिलीशन करना है, नहीं तो अमेंडमेंट करना है, तो ईच एंड एवरी टाइल्स को जाके उसका डिटेलिंग करके देखेंगे। और लास्ट में जैसे ही हम लोग फाइल करते हैं तो क्या ऑथराइज पर्सन को लेके हम लोग फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्ट करके ओटीपी आएगा और उसके हिसाब से हम लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बड़ा बात नहीं है, हम लोग जीएसटीआर 6 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एक एक टाइल्स को ओपन करिए, डिटेलिंग करिए, डिटेलिंग के हिसाब से टाइल्स को ओपन करिए, और अंदर जाके रेस्पेक्टेड जितने भी डिटेल है उसको फिलअप करके लास्ट में सबमिट बटन में देके जीएसटीआर 6 फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जीएसटीआर 6 एवरी महीने 13 तारीख को ही फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट दीजिए। मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को सबका कमेंट को रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, जय हिंद।